तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी कानपुर शहर की है। कानपुर शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोग में मम्मी पापा, भाई राहुल और बहन रीमा। ये चारों अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल से गुजार रहे थे। पापा तो गवर्नमेंट जॉब करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। मम्मी दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। उनको हर चीज़ का ध्यान रखती थी। स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना, सुबह से ही काम में लग जाती थी। रीमा की माँ बहुत सुबह उठती क्योंकि राहुल के पापा का टिफ़िन बनाना था। वह नहा धो के फटाफट किचन में जाती और राहुल के पापा का टिफ़िन बनाने के बाद, उनको ऑफ़िस भेजने के बाद अपने बच्चों का टिफ़िन बनाती। वह जल्दी इसलिए उठती थी क्योंकि बच्चों की नई-नई डिमांड होती थी। पहले जब स्कूल जाते थे, लॉकडाउन से पहले, तब तो वह टिफ़िन लेके जाते थे और अपनी-अपनी पसंद का टिफ़िन बनवाते थे। लेकिन अब ऑनलाइन क्लासें, घर पे ही ऑनलाइन क्लासें शुरू थी उनकी, और उन ऑनलाइन क्लास शुरू होने से पहले उनको टिफ़िन की ज़रूरत थी। इसलिए उनकी पसंद का टिफ़िन बनाने के बाद वह अपने काम में मस्त हो जाती। ऐसा करके दिन गुजरने लगे। रीमा तो अपने पढ़ाई में बहुत मस्त हो, ऑनलाइन क्लास होने के बाद अपना पढ़ाई में ही बैठ जाती। पढ़ाई में उसका बहुत मन लगता था। लेकिन राहुल का भी मन लगता था, पढ़ने में भी अच्छा था। लेकिन वह दोस्तों के बीच में बहुत रहना पसंद करता था। हर समय दोस्त दोस्त करता रहता था। हर समय दोस्तों के बीच में ही रहता था। उसके 4-5 दोस्त हमेशा उसके साथ रहते थे। कभी अपने घर में बुलाना, कभी पार्टी करना, कभी कुछ करना, उसका ये जारी था लॉकडाउन में भी। क्योंकि इससे पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत सख्ती थी। लेकिन इस बार के लॉकडाउन में लोग रास्ते में आना-जाना कर रहे हैं, कोई किसी से पूछता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। बहुत सख्ती होती है, किसी-किसी जगह में पूछताछ होती है, हर जगह में नहीं होती। ऐसे में इसके दोस्त उसके घर में रोज़ आना-जाना करते हैं। एक दिन राहुल की मम्मी ने कहा, तुम ऐसे जब इतना वायरस फैला हुआ है, इतने भयंकर बीमारी फैली हुई है, फिर भी तुम दोस्तों को रोज़ बुलाते हो। ये कौन सी अच्छी बात है? ऐसे नहीं करना चाहिए बेटे तुमको। कभी इतना लॉकडाउन लगा, इतनी बीमारी, लोग डरे हुए हैं, लोग घर से बाहर नहीं जा रहे, और ऐसे में तुम रोज़ अपने दोस्तों से मिल रहे हो और घंटों कमरे में बंद होकर मस्ती करते हुए, गाना गाते, डीजे चला कर डांस करते, खाते पीते, और हफ्ते में एक बार पार्टी करते। लेकिन राहुल ने एक बार भी अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, और वह पार्टी भी तब करता था जब पापा ऑफिस में रहते थे। पापा ऑफिस से आने से पहले पार्टी ख़त्म कर देता तो कभी पापा डांटने ना लगे। के दिन गुजरने लगे, ये अक्सर पार्टी करता, लेकिन मम्मी की एक बार भी बात नहीं मानी। एक दिन क्या होता है, जब वह पार्टी करता है उसके पापा जल्दी घर आ जाते हैं, और फिर देखते हैं पार्टी कर रहा है और बहुत सारे दोस्त भी आए। उस समय तो उसके पापा कुछ, राहुल के पापा कुछ भी नहीं बोलते। जब सारे दोस्त चले जाते हैं तो वह राहुल से पूछते हैं, ये सब क्या है? इतनी भयंकर बीमारी चली हुई है, लोग डरे हुए हैं, और तुम पार्टी कर रहे हो और दोस्तों को रोज़ बुलाते हो। एक बार भी नहीं देखा कि वे आके हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, सीधा तुम्हारे कमरे में घुस जाते हैं, और तो और शूज़ भी नहीं उतारते, सीधा कमरे में घुस जाते हैं। तुमने कैसी आज़ादी दी हुई है उनको? इतनी भयंकर बीमारी में भी तुमने जरा भी अपने लिए सावधानी नहीं बरती हुई, जरा भी डर नहीं लगता। दुनिया डरी हुई है, घर घर में दहशत फैली हुई है, और तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन राहुल क्या करता है, चुप रहता है, कुछ ना बोलता। ऐसे करके अगले दिन फिर क्या होता है, वह फिर अपने दोस्तों को बुलाता है, फिर मस्ती करता है। पार्टी तो वह हफ्ते में एक बार करता था, लेकिन गाना, नाचना, गाना, क्योंकि स्कूल तो जाते नहीं थे, सारे दिन क्या करना, सोचता दोस्तों के संग मज़े ले लूँ। सारे दिन फिर कमरों में बंद होके फिर वही रवैया, ना हैंड वॉश किया, ना सैनिटाइज़ किया, सीधे कमरे में जाके मौज मस्ती, और हाथ मिलाते एक दूसरे से। कुछ भी विचार नहीं, कुछ भी सावधानी नहीं बरतता राहुल। ना जाने कौन सी सोच में पड़ा हुआ था। माँ कभी समझाती तो कहती, कुछ नहीं होता ये वायरस, खांसी जुकाम तो पहले भी होता था ना मम्मी, आज खांसी जुकाम होता, उससे लोग क्यों डर रहे हैं? कहता था राहुल जैसे 1 साल का बच्चा हो, उसको नहीं पता हो। 16-17 साल का लड़के को इतना नहीं पता, न्यूज़ में इतनी बातें आती हैं, लोग मर रहे हैं, हर घर के लोग डरे हुए हैं। लेकिन राहुल जिद में अड़ा रहता, एक भी बात अपने मम्मी पापा की नहीं मानता। मम्मी पापा दोनों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये नहीं कि प्यार के बदले वह अपनी मनमानी करेगा। राहुल जब ऑनलाइन क्लास ख़त्म होने के बाद और पापा के जाने के बाद फिर वही काम करता है, दोस्तों को बुलाता, मौज मस्ती करता, गाने गाता, नाच गाने करता, कमरे में बंद हो जाता, और वही हाथ ना धोना, सैनिटाइज ना करना, कुछ भी बात नहीं मानता। मम्मी कहती रह जाती, लेकिन राहुल एक बात भी मम्मी की नहीं मानता। ऐसे करके दिन गुजरने लगे।
पार्टीबाजी चलती रही। एक दिन क्या होता है, राहुल के हल्की सी खांसी होती है, गले में दर्द होता है, जुकाम होता है, लेकिन राहुल है कि अपनी मम्मी पापा को कुछ नहीं बताता और पार्टी में मस्त रहता, गाने गाता, अपने डीजे चलाता, अपने दोस्तों को बुलाता, वही करता जो वह कर रहा था। उसने कुछ नहीं बताया कि मेरे गले में दर्द है, खांसी है, सोचा ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे खांसी उसकी बढ़ने लगी, गले में दर्द बढ़ने लगा, हल्का बुखार भी हुआ। जब थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो मम्मी को पता चल गया, क्योंकि बच्चों की हालत देखकर मम्मी को पता चल जाता कि बच्चे की तबीयत थोड़ी ख़राब है। शक्ल से ही पता चल जाता है माँ बाप को कि बच्चे की तबीयत थोड़ी ख़राब है। वह राहुल से पूछती है, क्या हुआ तुझे? कहता कुछ नहीं मम्मी, ऐसी है, खांसी जुकाम तो होता ही है, वही है। फिर माँ पकड़ के देखते उसको बहुत तेज़ बुखार था। वह कहती तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, ऐसे में भी तुम अपने दोस्तों को बुला रहे हो और तुमने हमें बताया भी नहीं। खांसी जुकाम हुआ, तुमने हमें बताया नहीं, सिर्फ तुम हमसे, मैं तुम्हें खाना देती हूँ, फिर तुम कमरे में चले जाते हो अपने दोस्तों के साथ, सारा सारा दिन। थोड़ी देर दोस्तों से मिलो, और ऐसे में तो मिलना भी नहीं चाहिए, कोई किसी से नहीं मिल रहा, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल रहा, और तुम होके अपने दोस्तों से मिल रहे हो। और फिर माँ कहती है कि तुम्हें इतने तेज़ बुखार है, तुम डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारे पापा आ जाते हैं। फिर जब उसके पापा आते हैं तो वह राहुल की सारी बात बताती है। वह उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं अगले दिन। जब राहुल के पास अगले दिन ले जाते तो कहते हैं इसका टेस्ट होगा। टेस्ट करने के बाद पता चलता है राहुल कोरोना पॉजिटिव हो गया। माँ बहुत दुखी हो जाती है, पापा भी बहुत दुखी हो जाते हैं। इनका इकलौता बेटा था, एक बेटी और एक बेटा। बहुत प्यार करते थे, बहुत मेहनत करते थे कि मैं अपने बच्चों को बहुत सुख दूंगा। राहुल के पापा किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे, हर चीज़ का ध्यान रखते थे, कोई भी चीज़ मांगते ज़रूरत से पहले ही ला के देते। लेकिन राहुल की अपनी मनमानी करता रहा और कोरोना पॉजिटिव हो गया। हालत, जब कोरोना पॉजिटिव, उसका इलाज चला, क्वारंटाइन कर दिया गया, लेकिन क्वारंटाइन से उसका कुछ भी इलाज नहीं हुआ। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब हॉस्पिटल एडमिट कराया, उसकी हालत बिगड़ती चली गई। जब हालत बिगड़ती चली गई, माँ बाप इतने परेशान होते हैं, बोलते हैं डॉक्टर को कितना पैसा लग जाए, लेकिन हमारे राहुल को बचा लो। लेकिन राहुल कैसे बचेगा? राहुल ने तो शुरू से ही अपना कुछ नहीं बताया था। जब उसको हल्का खांसी जुकाम हुआ था, तब भी अपने माँ बाप को नहीं बताया उसे। राहुल ने शायद इसलिए नहीं बताया था कि सोचता था कि मम्मी पापा तो मुझे पहले ही टोकते पार्टी के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, यदि मैं बता दूंगा अपने खांसी जुकाम का तो शायद वो बिल्कुल भी नहीं मिलने देंगे। वह पहले नहीं मानता था, और अब क्या मानेगा? मानता ही नहीं था, जिद्दी था, प्यार में बिगड़ गया था। ऐसे करके उसकी हालत इतनी बिगड़ गई तो उसे ऑक्सीजन देना पड़ा। ऑक्सीजन देने के बाद भी उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसको वेंटिलेटर में ले जाया गया। वेंटिलेटर में ले जाने के बाद उसके माँ बाप इतने दुखी, रोते बिलखते, डॉक्टर से प्रार्थना करते हमारे राहुल को बचा लो। लेकिन राहुल कैसे बचेगा? उसने तो शुरू से ही अपनी बीमारी को दबा के रखा हुआ था। कोरोना वायरस में तो ऐसा होता है कि शुरू में बता दो तो शायद इलाज संभव है। उसने तो शुरू में अपनी बीमारी नहीं बताई थी अपने मम्मी पापा को, क्योंकि अपने मम्मी पापा से ज़्यादा मिलता ही नहीं था। वह सीधा अपने कमरे में ही रहता था, अपने दोस्तों से फ़ोन में बात करता, अपने दोस्तों को बुलाता, इसी में लगा रहता। मम्मी पापा ने पूछा भी था कि जुकाम हुआ है, कहता नहीं ऐसी कुछ बात नहीं। नतीजा क्या हुआ? वह इतना बीमार हो गया। वेंटिलेटर में ले जाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी राहुल की जान ना बच सकी। राहुल हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मम्मी पापा इतने दुखी हो गए, इतने टूट गए, हमारा इकलौता बेटा चला गया। एक ही तो बेटा था हमारे, एक बेटी एक बेटा, बेटा इकलौता, वह भी चला गया हमेशा के लिए। कितने प्यार से पाला था हमने इसको, और वह हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया। बहुत दुखी हो जाते हैं। राहुल की एक जिद की वजह से, एक मनमानी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। यदि वह अपने माँ बाप की बात मान लेता तो शायद ये ना होता, और हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह गया। माँ बाप हमको हमेशा के लिए दुखी छोड़ गया। राहुल तो चला गया, लेकिन सारी ज़िंदगी का गम अपने माँ बाप को दे गया। और उसकी बहन जो उसके कलाई पे राखी बांधती थी, वह भी कितना दुखी हुई। अब मैं किसको राखी बांधूँगी? बहन भी बहुत रोती। और माँ बाप तो सारी ज़िंदगी के लिए दुखी हो गए, हमेशा के लिए गम दे गए। राहुल यदि उनकी बात मान लेता तो शायद ये ना होता। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, माँ बाप कभी भी बच्चों को कुछ भी शिक्षा देते हैं या समझाते हैं तो बच्चे इग्नोर क्यों करते हैं? क्यों नहीं सोचते कि ये हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं? इतना वायरस फैला हुआ है, इतने दुनिया हाहाकार मचा हुआ है, इतने लोग डरे हुए हैं,
और राहुल राहुल कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं था, 16-17 साल का लड़का था। उसको अपनी जान से ज़्यादा अपनी पार्टी प्यारी थी, जान से ज़्यादा अपने दोस्त प्यारे थे। एक बार भी उसने नहीं सोचा कि मम्मी पापा सही कह रहे हैं। कभी भी बच्चे आके हाथ नहीं धोते, हैंड वॉश नहीं करते। कभी भी उनके मम्मी कहती रह जाती, बेटे हैंड वॉश कर लो, अपने दोस्तों को बोले हैंड वॉश करने के लिए, सैनिटाइज करो। लेकिन राहुल था कि कहता कुछ नहीं होता, कोरोना वायरस खांसी जुकाम तो हमेशा होता है, आप लोग क्यों इतना डरते हो, क्या हुआ मुझे, हम लोगों को कभी कुछ हुआ? ये मत सोचिए दोस्तों कि हम लोगों को नहीं हुआ तो कोरोना वायरस हमें लगेगा ही नहीं। कभी भी लग सकता है यदि हम सावधानी ना बरतें। राहुल ने भी ऐसा ही किया। यदि अपने मम्मी पापा की बात मान लेता तो आज ये ना होता। खुद तो चला गया लेकिन अपने मम्मी पापा को हमेशा दुख दे गया। दोस्तों कभी भी ऐसा ना करें। घर पे आते ही हमेशा हैंड वॉश करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ना मिले। आजकल के तो लोग अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे, दोस्त तो दूर की बात है। यदि हम सही रहेंगे तो हम दोस्तों से भी मिलेंगे, पार्टी में भी जाएंगे, शादी भी अटेंड करेंगे, सारी खुशियाँ बटोरेंगे। लेकिन जब ये कोरोना वायरस चले जाएगा तभी ना, और ये भी तभी जाएगा जब हम सावधानी बरतेंगे, वरना ये कभी नहीं जाएगा। यदि लोग ये कहेंगे ये कुछ नहीं होता, और ये वायरस कब हमें आके लग जाता है, लोगों को लग जाता है, पता भी नहीं चलता। और दुख की बात तो ये है जब लगता है तो काफ़ी दिनों बाद पता चलता है कि हमें ये वायरस लग गया। और जब भी लगे तुरंत क्वारंटाइन होना बहुत ज़रूरी है। मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा की बात माने और हैंड वॉश करें और सैनिटाइज़ करें, सावधानी बरतें, क्योंकि जान है तभी तो जहान है, तभी तो खुशियाँ हम पाएंगे जब ये कोरोना वायरस चला जाएगा। दोस्तों मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर तो ज़रूर करना, ताकि जो भी छोटे बच्चे हैं, जो नादान हैं, जो समझते नहीं है कोरोना वायरस क्या है, उनको इस बात की जानकारी हो कि सावधानी ना बरतने का नतीजा क्या होता है। इस वीडियो को देख के शायद वे समझेंगे, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। बस मेरी ये कहानी ख़त्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।